फिर तुम्हें मुझे कानूनन मुक्त करना होगा। डिवोर्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी एंड इररिकंसाइलेबल डिफरेंसेस, यानी आपसी मतभेद और तालमेल की कमी के कारण डिवोर्स। यस, हमें मंजूर है। And I will owe no ill will or grudges against you. बिना किसी शिकवा, बिना किसी शिकायत के। भाभी, हेमा दुर्गा, आज भैया ने कागज पे दस्तखत नहीं किया है, बल्कि भाभी के दिल पे दस्तखत किया है। हे माँ दुर्गा, अब भैया और भाभी की जिंदगी में ऐसे ही कृपा बनाए रखना। और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। माता रानी की कृपा हमेशा तुम पर यूं ही बनी रहे। पता है, आज हम माँ से अपने लिए कुछ नहीं मांगेंगे, बल्कि तुम्हारे लिए मांगेंगे कि तुम्हारी जिंदगी की सारी चुनौतियां खत्म हो जाएं और तुम भी जल्द से जल्द सुहागन के रूप में किसी के घर की मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा, इज्जत और किसी के दिल की मालकिन बनो। हाँ भाभी, माँ दुर्गा हमेशा मेरे साथ रही है, तभी तो हमारी जिंदगी में इतनी सारी चुनौतियां हैं, लेकिन हमको कोई फर्क नहीं पड़ा। ये सब छोड़िए, हम तो बस अब इतना चाहते हैं कि आप कैलाश भैया की दुल्हन बनकर जल्द से जल्द मुंबई चली जाए। और भाभी, माँ को साक्षी मान के आप हमसे वादा कीजिए कि चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना आए, आप हार नहीं मानेंगे। अपने प्यार, अपने तकरार से भैया का दिल जीत लेंगे। हम तुमसे वादा करते हैं, हम खुद को हारने नहीं देंगे। और तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, तुम्हारे भैया का ख्याल अब हम रखेंगे। जितना भी तिरस्कार उन्होंने हमारा किया है ना, उतना ही प्यार अब वो हमसे करेंगे। तो बस अब विदाई की शुभ घड़ी का इंतजार है। बहू बना के तुम्हें इस घर में लाए थे, बेटी बना के विदा करेंगे। माँ, ये सब करने की क्या जरूरत है? जरूरत है भाई की भाभी नहीं, बेटी विदा हो रही है अपनी माँ के घर से पति के घर में। अपनी माँ को तो हमने कभी देखा नहीं, जन्म के समय ही वो, पर जब भी उनके बारे में सोचते हैं ना, हर पल बस आपका ही चेहरा दिखाई देता है। हम तो इस घर से बहुत पहले ही चले जाते, लेकिन यहाँ हमें आपके जैसी माँ मिली। इतनी प्यारी बहनें मिली कि हम जा ही नहीं पाए। अरे हम तो तुम्हारी माँ ही हैं। और सुनो कैलाश, अगर हमारी बेटी को वहां मुंबई में अगर कोई तकलीफ हुई ना, तो तुमसे भाषा रिश्ता भी हम तोड़ देंगे। अरे अभी जल्दी करो, फ्लाइट छूट जाएगी। पापा जी, हमें माफ कर दीजिए। हमारी वजह से आपको
बहुत तकलीफ हुई है। हो सके तो आप भी हमें अपनी बेटी समझ लीजिएगा। खूब अच्छे से पढ़ाई करना, आप भी अपना ध्यान रखना बाबू। हमें यकीन है तुम पढ़ लिख कर हम सबका नाम रोशन करोगी। खुश रहो। खुश रहो। जैसे तुमने हमेशा इस घर का और सबका ख्याल रखा है, आगे भी रखना और अपना भी। ठीक है भाभी, आप भी अपना रखिएगा। खुश रहो। आप सत्तू नहीं, इस घर के कृष्ण हैं। आपको जादू आता है। आप इसी तरह से इस घर पे और हमारी छुटंकी पे अपना जादू बनाए रखिए। अपना ख्याल रखिए। आप भी। तुमसे हम क्या कहें? हमेशा खुश रहो, आबाद रहना, शक्तिमान रहना, क्योंकि तुम जहाँ रहती हो ना, सब कुछ ठीक हो जाता है। So being around is enough to keep things going. हमेशा याद रखना, तुम हो तो हम हैं। बड़ी दीदी के बाद अब से आप हमारी बड़ी बहन हैं। जैसे सूरज पे बादल छाता है ना, तो जमीन पे अंधेरा छा जाता है, वैसे आप मुस्कुराते रहिएगा, नहीं तो हम
कॉन्ग्रेचुलेशन। आपकी जिंदगी से आज एक और चुनौती खत्म हो गई। मास्टर ब्लास्टर हैं आप। पहले बड़की दीदी, अब भाभी। आगे क्या इरादा है? अपने बारे में भी कुछ सोचा है या मतलब कि आपकी विदाई? अरे आप भी तो किसी के घर के तुलसी जी का पेड़ जो है वो सींचेंगी कि नहीं? आजीवन कुछ व्रत व्रत है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम अपने बारे में इतना नहीं सोचते। वैसे भी हम जैसे हैं ना, मस्त है। ये भी ठीक है, लेकिन लेकिन क्या? देखिए, हमको लगता है ना, लगता नहीं, हम मानते हैं कि जो इंसान अपनी जिंदगी के लिए सीरियस नहीं होता ना, वो अपनी जिंदगी के साथ बहुत नाइंसाफी करता है। और जब तक उसको ये नाइंसाफी का एहसास होता है, तब तक तो बहुत देर हो चुकी होती है। आप कहना क्या चाहते हैं? कि हमारी लाइफ उनके ही काम में आए जो हमारे अपने? आप भी तो कोई नहीं, एक तरह से गैर, दूसरे हैं, फिर भी आप हमारे साथ खड़े। ये सब जो कुछ भी हम कर रहे हैं ना, वो तो हम अपने लिए कर रहे हैं, या अपने किसी खास के लिए? खास के लिए? हम भी जो कुछ करते हैं ना, अपने किसी खास के लिए करते हैं। झूठ। हमारे लिए तो कभी कुछ नहीं किया आपने। अनसुना सा कुछ सुना हुआ, दस्तक दिल पे दे रहा। अनसुना सा कुछ सुना हुआ। मम्मी का तुम्हारा ध्यान किधर है? हमको कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्या? पता नहीं, हमको लगता है नेहा को मुंबई भेजने का फैसला गलत था। वो कैलाश साहब उसे वहां चैन से नहीं रहने देगा। मम्मी तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। जो पहली बार भाभी गई थी ना कैलाश भैया के साथ, और अब जो भाभी गई है ना कैलाश भैया के साथ, दोनों में बहुत फर्क है। देख लेना, भाभी सब मैनेज कर लेगी। हाँ, हमको भी दुल्हन कुछ बदली बदली सी तो लगी। अच्छा, फिर खड़े खड़े दूध काहे उबलने दे रही थी? मम्मी है, तुमको नहीं लगता है कि सत्तू सत्काम इस बार फिर अपना जादू दिखा दिए? बिल्कुल तुम्हारे जैसा है वो। लोगों की चिंता को अपनी चिंता बना लेता है और फिर लग जाता है उसे हल करने में। अरे बामेश्वर मिश्र का बेटा है वो। नियत और नाटक में फर्क नहीं कर पाओगे तुम लोग, संभल के रहना। क्या सत्तू? ये आदमी ना कभी नहीं सुधरेंगे। सारा काम प्लान के मुताबिक ही चल रहा है। एग्जैक्टली। अब वो सब छोड़ो, अब ये बताओ कि तुम कैसे हो स्वीट हार्ट? हम तो बिल्कुल सही हैं डार्लिंग। बड़की तो चली गई जैसा आपने बोला था। गुड, माने सारा काम ठीक ठाक हो रहा है। अरे इस नालायक आदमी को आपने काम के लायक समझा, यही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। अरे ये निकम्मा हमरा माय डियर है ना। आप हमारी डियर, हम आपके माय डियर। हाँ, अच्छा सुबह की चाय पी?
हाँ हो गई एज यूजुअल। कितने कप? 2 कप, 1 कप अपने लिए और 1 कप आपके नाम से। तो फिर आ जाओ, साथ पियेंगे। अरे आपके रुतबे और शानो शौकत के आगे हम थोड़े फीके पड़ जाते हैं। अरे नहीं सत्तू, तुम बहुत बड़े हो। इस दुनिया में तुम्हारे जैसे कुछ ही लोग हैं जिनसे ये दुनिया चल रही है। हम जो कुछ भी है ना आपकी नजरों में ही है, बाकी हम कुछ भी नहीं है। और आपकी यही बातें ना हमारे दिल को धड़का करके हमारा हौसला बढ़ा देती है। दिल और हौसले का परिचय तो तुमने दे दिया, अब एक खास परिचय देना बाकी है, वो कब दोगी? हाँ वो तो पता नहीं। ठीक है, मिलने कब आ रहे हो? अरे आप जब भी कहें हुक्म दें, हम हाजिर हो जाएंगे। अच्छा, करते हैं थोड़ी देर में, स्टाफ आके खड़ा है। अच्छा, बाय स्वीटहार्ट। बाय बाय लव। किससे बात? सॉरी, पर्सनल बात पूछने का हक नहीं है हमको। अरे नहीं कोई बात नहीं है, कोई जिनसे हम अब सारी बातें दिल की ना खुल के करते, वो भी हमको सब कुछ बताती है, हमको समझती है, हमारे दिल को समझती है। चाय वैसे 1 कप भी है, चाय जिसके नाम पे पी लीजिएगा। चाय दिया? हाँ। बहुत चाय पीता है ना? पर अच्छा है, चाय ही पीता है और कुछ गैर काम नहीं करता। क्या पता, मतलब ये कि चाय चढ़ा दी है इधर, अभी क्या आलू टमाटर पालक ही बनने वाला है ना? हाँ, और सुनो, सत्तू से पूछ लेना उसे क्या पसंद है, हम आते हैं, बहुत काम है। क्या पता क्या क्या पसंद करके बैठे हैं। हमें आलू पालक भी पसंद है। आप जानना चाहती है ना हम किससे बात कर रहे थे? हम नहीं जानना चाहते थे, आपका पर्सनल मैटर है, हम क्यों जाने? ये वही है जिन्होंने आपको पुरस्कृत किया था। ये तो डीएम मैडम है। भाभी है हमारी। आपकी भाभी है? हमारे भैया है ना मृत्युंजय मिश्रा, ये उनकी वाइफ है। वैसे क्या है ना कि भैया पापा की ना भाभी से बनती नहीं। क्यों? क्योंकि भाभी और उनके तौर तरीके अलग अलग हैं और इसीलिए उनके बीच में वैचारिक मतभेद है। अब भाभी हमारी उनको नेकी और नेक रास्ते पे चलने की कायल है और पापा को तो आप जानती हैं। और जैसे हमारे पापा है ना, वैसे एकदम सेम डिट्टो कार्बन कॉपी हमारे भैया हैं। बिजनेस और पैसा, बस साम दाम दंड भेद कुछ भी हो, काम होना चाहिए बस। लेकिन आपके और भाभी के तो माय डियर वाले रिश्ते दिखते हैं। हमारा और हमारी भाभी के बीच में ना कोई मतभेद नहीं, बहुत प्यार करती है हमको, अपना लिटिल ब्रदर मानती। अरे तभी तो मेरे जैसे नालायक और निकम्मे आदमी को उन्होंने ये काम सौंपा। उन्होंने आपको भेजा है? बिल्कुल। अब पापा इस घर को खाली कराना चाहते थे, पर भाभी ने, भाभी पापा ना कुछ बुरा करने जा रहे। ये देखिए, मास्टर शिवोत्तम शर्मा है को घर जमीन सब उनके नाम पर है और पापा हेरा फेरी से कागज बनवा लिए। हमको कह रहे हैं कि उनके घर पे जाओ, रहो और घर को खाली कराओ। बताइए। अपने पति और ससुर को
खूब पहचानते हैं। हाँ लेकिन हम नहीं जानते ना कौन है मास्टर शिवोत्तम शर्मा। अब कुछ कीजिए ना, कोई कानूनी कार्रवाई, कुछ तो होगा। अब पापा बोल रहे हैं तो जाओ। पापा बोल रहे हैं तो जाएं, आप बोल रही हैं ऐसा? भाभी, एक मासूम परिवार है, मतलब। पर घर खाली कराने में, उस घर को जोड़ने बहुत कुछ टूटा बिखरा पड़ा है वहाँ। और हाँ, तुम्हारे जैसे निकम्मी के लिए वहाँ एक निकम्मी भी है। निकम्मी? हाँ, निकम्मी, एक लड़की जो अपनी हिम्मत से सब कुछ कर रही है। जाकर उसका संबल बनो, उसकी हिम्मत बढ़ाओ। वैसे बहुत एनर्जी और साहस है उसमें, लेकिन वक्त की चोट ने वो सारा साहस, सारी एनर्जी तोड़ दी है। तुम्हें फिर से जाकर उसमें वही उमंग और उत्साह जगाना होगा। अच्छा, तो आप यहाँ किसी मकसद से आए? सिर्फ मकसद से नहीं, प्यार भरे नेक मकसद से। हम अपने आप को ना बहुत लकी मानते हैं।